नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है दुर्गा नाथ मंदिर में। हम लोग दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में भी हमने आर्चरी की वर्कशॉप करी थी। मेरे साथ में दो बहुत ही विद्वान संत हैं, महंत हैं। मैं सबसे पहले आचार्य जितेंद्र जी के बारे में आपको बता दूं। हमारा एक चैनल है और हमारा एक ट्रस्ट है और हम लोग बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं है, बिल्कुल ही मंदिरों के काम नहीं करते हैं। हम लोग सर्विस कर रहे हैं, हम लोग पूरे भारत के मंदिरों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उसी की कड़ी में मुझे ये दोनों संत मिले हैं और आचार्य जी वाराणसी से पधारे हैं और इनके साथ हम एक शो करते हैं जिसको हम कहते हैं तंत्र विद्या और आध्यात्मिकता। तो जब हम तंत्र सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि तंत्र मतलब किसी का वशीकरण करना या किसी को नुकसान पहुंचाना, लेकिन आचार्य जी तंत्र को एक पॉजिटिव नोट पे समझाते हैं कि उसको स्पिरिचुअलिज्म से कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस विद्या के महारथी है श्री अंश के सागर है। तो हमारे बीच में एल सुब्बा राव जी हैं जो धनुर्विद्या के मास्टर हैं। धनुर्विद्या यानी जब आपने से कितने बच्चों ने अर्जुन को तीर चलाते हुए देखा है? महाभारत देखा है किसी ने? यार ऐसे तो वर्कशॉप नहीं होगी ना, तो उसे बोलना नहीं देखा कि देखा है। महाभारत देखी है? उसमें शब्द पे भी बात जहाँ मछली की आंख में अर्जुन तीर मारते हैं वो देखा है? तो उसी विद्या के ये धनी हैं, ये साउथ से हमारे पास में दक्षिण भारत से आए हैं और ये वही धनुर्विद्या की वर्कशॉप आपके सामने करेंगे। आप सभी बच्चों के हाथ में वो धनुष होगा जो अर्जुन के समय पे धनुष चलाए जाते थे। तो ये समझाएंगे उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे फोकस किया जाता है। आपकी पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा है, आपकी कंसंट्रेशन के लिए ये विद्या बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कश्मीर में पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है। कॉन्क्लेव तो बहुत होते रहते हैं और इवेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन वर्कशॉप्स क्या है कि एक गुरुकुल का पैटर्न है जो हम यहाँ पे एक गुरुकुल की तरह कि दो गुरुओं के बीच में आप लोग रहें और विद्या को सीखें, इस नॉलेज को लें। कितने बच्चों का इंटरेस्ट है धनुष चलाने में? सब चलाएंगे? ठीक है। तो मैं चाहूँगा पहले आचार्य जितेंद्र जी अपना गीता पे भी आपके सामने अपना एक वक्तव्य रखेंगे और उसके बाद रुद्रनाथ महाराज जी भी हमारे बीच में होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आचार्य जी पहले आप थोड़ा सा बच्चों को अपने वक्तव्य से थोड़ा सा मोटिवेट करें। जय गणेश। हम वाराणसी से पधारे हैं और मेरा नाम आचार्य जितेंद्र है और मैं अपने नाम के आगे एक छोटा सा महत्वपूर्ण विषय जोड़ता हूं, विश्वनाथस्य दूतो। इसका अर्थ हुआ कि मैं विश्वनाथ का दूत हूं और काशी से कोई भी चीज जब वहां से निकलती है तो एक विशिष्ट परंपरा को लेकर निकलती है। परंपरा क्या है? तो काशी की विशिष्टता है कि वहां पर कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ शिव है, शिवमय है। वहां के एक एक अणु जो इस पृथ्वी के मूल भाग कणों के द्वारा उत्पन्न होकर और जो आकाश खंड में विचरण करते हैं वो भी शिव तत्व से समाहित है। शिव तत्व क्या है? पुनः मैं गीता पर आऊंगा, लेकिन काशी से अगर मैं आया हूं तो काशी की विशिष्टता क्या है और कश्मीर की शैव परंपरा से काशी का क्या समालोचना है, ये चीज समझने योग्य विषय है। चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन चर्चाओं में जो गणतत्व का विवेचन है, जो गणतत्व का रहस्य है, वो क्या है? क्यों कहा गया ऐसा? अपितु कंकड़ कंकड़ शंकर नहीं है,
कंकड़ कंकड़ ही शंकर है। एक शब्द का होना, एक ही शब्द दो रूपों में विभाजित हो रहे हैं। एक तो कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ शंकर है, और शंकर ही कंकड़ कंकड़ है। तो दोनों शब्द में थोड़ा सा फर्क है। एक कह रहा है कि नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही शिव तत्व से समाहित। शिव तत्व है क्या? शिव तत्व जब शक्ति तत्व को लेकर समाहित करता है और उस शक्ति तत्व से जब परिपूरित होता है तो शव तत्व शिव तत्व को उपलब्ध होता है। कोई भी तत्व पहले शव तत्व होता है। सत्व मतलब, शव तत्व का अर्थ है कि जिसमें प्राण न हो। प्राण क्या है? तो प्राण वायु है, और उस प्राण की क्या विशिष्टता है? तो किसी भी चीज को जीवंत करने के लिए उसमें प्राण की आवश्यकता होती है। किसी भी तत्व को जीवंत करने के लिए, ताकि उसमें क्या चीज है ये चीज प्रतीति हो और दिखाई दे। जैसे कोई शब्द ही है तो शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। शब्द जो निकलता है वो आकाश मंडल में विचरण करता है। तो हमारे शब्द भी कैसे हो? प्राण युक्त हो। प्राण युक्त मतलब उसके अर्थ हो, उसमें वैदुष्यता हो, तृप्ति हो। उसके सुनने के बाद उससे जो अर्थ निकले वो हमें तृप्त करे। इसलिए कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो विज्ञान है, एक बहुत गहन है, बहुत गूढ़ है। इनके एक एक कण को, इस ब्रह्मांड को कहा गया कि वो शिव तत्व है। क्यों है? कि जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी जो है प्रकृति और पुरुष का आंदोलन होता है, और प्रकृति और पुरुष का आंदोलन होना इस ब्रह्मांड के संरचना का कारण बनता है। तो मैंने कहा कि मैं काशी से कश्मीर तक यात्रा हो। ये श्रीनगर है। श्री का अर्थ देवी और नगर का अर्थ जहां वो निवास करे। तो ये मणिद्वीप है। इसको मैं अपने अर्थों में एक अगर साधारण छोटे से शब्दों में अगर इसे समाहित करूं तो मैं यही कहूंगा कि मणिद्वीप है। क्यों मणिद्वीप है? जो पृथ्वी का सबसे श्रेयस्कर भूभाग, जहां पर उस शक्ति की प्राकट्यता हुई। और काशी को क्यों? काशी क्या है? तो काशी कैलाश है। अपितु वो कैलाश पर्वत नहीं है, अपितु वो कैलाश है। क्यों? कैलाश सबसे ऊंचा शिखर है, और ज्ञान का जो परम ऊंचा शिखर हो उसे कैलाश कहते हैं। और वहां शिव तत्व समाहित होती है, वहां पर शिव तत्व प्रतिष्ठित होता है। हम श्री के भूभाग और वो शिव तत्व श्री में कैसे समाहित है? तो श्री में समाहित कैसे होता है? बिंदु मात्र होता है। श्री यंत्र के मूल में जो बिंदु है वही बिंदु अणु का सबसे बड़ा विज्ञान है, ध्वनि का सबसे बड़ा रहस्य है। और शिव तत्व को शक्ति तत्व समाहित करती है, उसको प्राणवान बनाती है, उसमें प्राण डाल के उसको शिव तत्व तक उठाए ले जाती है। इसके मूल से चलते हैं। मूल गणपति से आरंभ होता है, और मैं गणपति परंपरा से हूं।
और इस भारत के पृष्ठभूमि पर गाणपत्य परंपरा की बहुत ही छोटी, बहुत ही थोड़े लोग हैं गाणपत्य परंपरा से। और इस गाणपत्य परंपरा का सबसे मूल है कि गाणपत्य ही श्री तक समायोजित होता है, वही चलता है। और शिव तत्व जो है उसको प्रस्फुटित करता है। जब मूलाधार जागृत होता है तभी आदमी समाधिस्थ के अवस्था तक पहुंचता है। समाधि बिना जो है मूलाधार चक्र के जागृत हुए समाधिस्थ तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि एक एक चक्र जो है वो मूलाधार पर स्थापित है। तंत्र है क्या? तंत्र यही है। तंत्र इस पूरे शरीर के चक्र को निर्धारित करते हुए जो चलता है और सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करता है, वही तंत्र है। शिव क्या है? शिव सहस्त्रार चक्र है। और उस पर जो विद्यमान, उसके ऊपर विद्यमान जो भवानी है, जो श्री है, जैसे श्रीनगर में हम लोग बैठे हैं, उस श्री की जो पराकाष्ठा है वो सहस्त्रार बिंदु पर विद्यमान होती है और उस शिव में प्राण फूंकती है। कामाख्या का स्वरूप वही स्वरूप है। बहुत लोग इसमें से कामाख्या गए होंगे या नहीं गए होंगे, तो कामाख्या का जो स्वरूप है वही है। भगवती शिव के हृदय पर विराजमान है। शिव स्वरूप है, लेकिन जब शक्ति उस पर आधान करती है तो उसमें प्राण आ जाता है, संहार शक्ति आ जाती है, सृष्टि शक्ति आ जाती है, पालन करने की शक्ति आ जाती है। तो इस श्री तत्व से समाहित जो शैव परंपरा का शरीर की है, इसका काशी से क्या जुड़ाव है, क्या लगाव है? ऐसा मैंने कहा कि काशी कैलाश है। कैलाश क्यों है? वो ज्ञान का परम उच्चतम शिखर है और उस ज्ञान का जो प्राण है वो काश्मीर शैव परंपरा में है। शैव अर्थात शिव की परंपरा से जो निस्तरित ऐसी धारा जो अविरल भक्ति रहती है, उसमें जो है एक एक सूत्र, एक एक वाक्य जो एकदम संगठित है, अर्थपूर्ण है। और जब हम कश्मीर को देखते हैं तो कश्मीर में एक देवी की उद्भावना होती है अंतर से। वो कौन है? नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी। शारदा कौन है? तो जो ज्ञान गम्या है। ललिता सहस्त्र नाम में एक वाक्य आया है, ज्ञान गम्या, ज्ञान रूपा। तो जो ज्ञान गम्या है, ज्ञान रूप है, ज्ञान की मूर्ति है, सहज। तो ज्ञान का ज्ञान से मिलना ही एक उच्चतम शिखर को उत्पन्न करना है। बशर्ते ज्ञान अगर अहंकार युक्त हो जाए तो बंधन का कारण होता है। उपनिषद कहते हैं ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंधन है। कब? जब हम उसे दुरुपयोगिता की दृष्टि में ले जाएं, ज्ञान को मंथन न करके बाह्य जगत में ज्ञान का मंथन करें तो ज्ञान बंधन का कारण होता है। जहां ज्ञान तर्क निष्ठता को उत्पन्न करे वो ज्ञान बंधन का कारण होता है। तर्क निष्ठता अनिवार्य है, लेकिन अंतर मंथन, 14 रत्न अंतर में विद्यमान होते हैं और उस परम वेद को जब हम अन्वेषण करते हैं, जब उसका मंथन करते हैं, तो उसमें से जो 14 तत्व निकलते हैं, 14 रत्न निकलते हैं, उसमें सर्वप्रथम विष निकलता है। विष ही तो बंधन है। कहीं अंतिम चरण होता है कि अमृत तत्व को प्राप्त करता है मनुष्य। अमृतत्व को प्राप्त करना ही
शिव तत्व को प्राप्त करना है और शक्ति में समाहित होना है। ज्ञान कभी भी बंधन नहीं होना चाहिए, ज्ञान मुक्ति होना चाहिए। इसलिए जब हम उस ज्ञान गम्या की परिकल्पना करते हैं, ज्ञान रूपा की परिकल्पना करते हैं, तो वहां पर ज्ञान मुक्ति की परिकल्पना करते हैं, न कि ज्ञान बंधन की परिकल्पना करते हैं। बाह्य अन्वेषण अनिवार्य नहीं है। बाह्य अन्वेषण मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करता है। अगर हम बाहर के ही जगत में एक मंथन करें तो कुछ नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? विकार। हम एक दूसरे को देखते हैं, इसमें क्या है? तो काशी और काश्मीरी की जो ज्ञान गम्या की परंपरा है, उस परंपरा को जोड़ते हुए इस विश्वनाथ को यहां विश्वेश्वरी के रूप में प्रपूजित है। वही विश्वनाथ यहां विश्वेश्वरी, उसी को दुर्गा सप्तशती में विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणी निद्राम भगवती विष्णु रघुराम तेजसं प्रभो, उसको कहा गया। विश्वेश्वरी है, जगद्धात्री है, जगत को धारण करती है। जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है वहां पर भी वो विद्यमान रहती है सूक्ष्म रूप में, और जहां पर सृष्टि की प्रलय होती है वहां पर भी काली काल रूपा च सैव रूपा सनातनी, वो काल रूप में विद्यमान होकर और पूरे ब्रह्मांड का नाश करती है। और फिर उस जलार्णव से ऐसे ब्रह्मा विष्णु नारायण को प्रकट करती है, शिव को प्रकट करती है, क्या और इस सृष्टि का संचालन। इच्छा शक्ति वही है, क्रिया शक्ति वही है, ज्ञान शक्ति वही है, लेकिन ये तीनों अधिकार उसने किसको दिया? तो गणपति को दिया तीनों अधिकार। तीनों अधिकार और किसी के पास नहीं है। नारायण इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी नहीं है, लेकिन गणपति ये तीनों स्वरूप है। शिव में भी ये तीनों शक्तियों का आधार नहीं किया उसने। क्यों? मूल से जो चीजें शुरू होती हैं, जड़ से जो चीजें शुरू होती हैं, वो जड़ में ही जाकर समाहित होती है। जड़ मतलब मूल, जो ऊपर का जो मूल निकलता है, फुंगी, जो तुषा होता है, जिसको हम लोग तुषा कहते हैं। वृक्ष के नवीन कोपले, जो कोपल निकलता है, वो कोपल उसी मूल जड़ के भी कोपल होते हैं। तो जब नीचे जड़ में प्रादुर्भूत वो शाखाएं उत्पन्न होती हैं, तो नूतन परिशाखाओं को भी प्रभावित करती हैं और ऊपर भी वो शाखाएं प्रस्तुत हैं। तो ज्ञान के प्रति प्रतिविज्ञा होना, शिव तत्व के प्रति प्रतिविज्ञा होना, शक्ति तत्व के प्रति प्रतिविज्ञा होना, और शिव शक्ति जहां दोनों समाहित होता है वहां पर गणपति के प्रति प्रतिविज्ञा होना। ये गणपति है क्या? कोई स्वरूप नहीं है। आपने लौ को देखा है लिखे? लौ कैसे लिखा जाता है? 3.5 दंड होते हैं उसमें। आपने मूलाधार के भी संबंध में सोचा होगा और कुंडली के भी संबंध में सोचा होगा, सुना होगा। तो कुंडली भी 3.5 चक्र का है। हर एक चीज, मनुष्य के सृष्टि का क्रम भी 3.5 चक्र का है, वही जाकर पूर्ण होता है। आधार निष्क्रिय हो तो अधिकरण महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। आधार को मजबूत होना चाहिए, तभी अधिकरण जो है महत्वपूर्ण होता है। यात्राएं अनंत है, और जितनी भी विवेचना की जाए इस श्री भगवती त्रिपुर सुंदरी की, वो कम है। थोड़ा सा मैं स्त्री चक्र पर डालता हूं कि स्त्री चक्र का क्या परिपूर्णता है। और स्त्री चक्र जो है, स्त्री चक्र से ही गीता का प्रादुर्भाव है।
में भी 700 श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक है। वहां पर भी कर्मनिष्ठता को प्रदर्शित करती है, यहां पर भी कर्मनिष्ठता को गीता प्रदर्शित करता है। श्री चक्र क्या है? वो युद्ध खंड है, जहां से सारे मोह मायाओं को तोड़ते तोड़ते मनुष्य उस मूल बिंदु तक की यात्रा करता है। षड चक्रों का भेदन करते हुए वो सहस्रार चक्र तक की यात्रा करता है। और यही चीजें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन भी भगवान ही है, इस चीज को समझना है। क्यों? इसलिए कि सतयुग में जो इनका अवतार हुआ वो नर और नारायण का, उसी नारायण ने नर और नारायण दो रूपों में विभाजित होकर तपस्या किया बद्रिकाश्रम में। तो गीता क्या है? गीता उनको क्या सिखाता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करें। कर्म की प्रक्रिया क्या है? क्रिया। क्रिया शक्ति कौन है? वो भगवती है। गीता में भी जो युद्ध को समायोजित की और युद्ध को मूल भाग तक अपने पहुंचाई, उच्चतम पराकाष्ठा तक, वो भी भगवती की कृपा। वहां पर भी काली संहार करती है द्रौपदी के रूप में आकर और पूरे कौरवों का नाश कर। ये क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती क्या है? ज्ञान शक्ति। महाकाली क्या है? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति स्वरूप। महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति। इच्छा शक्ति महाकाली है, प्रचंड वेग के साथ में चलती है। क्रिया शक्ति बोले महालक्ष्मी है, वो क्रिया करवाती है, उनका आधार करती है। और ज्ञान क्या है? महासरस्वती। ये तीनों ही महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये तीनों देवियां जो है महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्यों? अब देखिए, जब तक काली के संहार रूप का हमारे चित्त पर पूरी तरह पराकाष्ठा नहीं होगी, तब तक युद्ध के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता। या वो युद्ध बाह्य हो या अंतर हो। अंतर में भी मैंने क्या कहा? मंथन, अन्वेषण। गीता की तारतम्यता क्या है? जिसे गाया जा सके। गाना क्या है? सब कुछ गाना है। दुर्गा सप्तशती में एक जगह युद्ध महोत्सव ये शब्द आया है। युद्ध महोत्सव है, वहां पर महोत्सव क्यों कहा? महोत्सव इसलिए कहा, गीता भी महोत्सव है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बार बार कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा कर्म है, तुम इसका मंथन करो, तुम जागृत जाओ। इसलिए तुमको नहीं करना है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है ये हो रहा है, करना नहीं होता है। तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर कर्म का अधिकार कैसे आपने कह दिया? मा फलेषु कदाचन। जब कर्म का अधिकार हमारा नहीं है, पूर्व नियोजित है, वही करवाता है। तो फिर यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ते का क्या तात्पर्य है? तो कहे कि जो कर्म कराता है उसे सक्रिय रूप से करो, अपने अहंकार को बीच में मत ले आओ। क्या कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं करता हूं। जहां पर अपने स्व की कर्ता भावना आती है वहां पर विवाद उत्पन्न होता है। अर्जुन के मन में भी यही अन्वेषण है, यही चीजें उसको व्यथित कर रही है बार-बार। क्या व्यथित कर रही है? ये क्या हो रहा है? ये कैसी प्रक्रिया चल रही है? ये तो मेरे अपने परिजन है, ये मेरे अपने अंग है, ये मेरी अपने आंख है। अगर ये गलत देख भी रहा है तो मैं इसे कैसे निकाल के फेंकूं?
ये मेरे अपने नासापुट हैं, अगर ये दुर्गंध को ले रहे हैं तो मैं इन्हें कैसे अलग करूं? ये सारे प्रश्न एक जगह खड़ा होते हैं कि मेरे काम है। अगर ये किसी गलत ध्वनि को सुन रहा है तो मैं इसे कैसे निकाल के फेंकूं? प्रश्न यही है। बाह्य जगत को प्रदर्शित किया गया गीता, क्यों? कि हम बाह्य जगत से समझ लें यहां पर निज कोई नहीं है, निज अपना शरीर नहीं है, तो निज दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो यही तो कृष्ण बारंबार समझा रहे हैं। देख तू जहां भटक रहा है वो भटकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। निमित्त मात्र भव शब्द साचे, तुम मात्र निमित्त हो। इस कार्य को तो मैंने पहले कर दिया। तो मनुष्य की भ्रांति कब टूटती है, कब अलग होता है? इस भ्रांति से अलग कब होता है? जब उसे समूह दिखाई देता है क्या कि ये सारी चीजें नाशवान है। जब उस इस सत्य को उस सत्य रूप में देख पाता है, और जब तक इस असत्य को उस सत्य रूप में देखता है तब तक उसे पीड़ा हो, वेदना हो, व्यथित होता है। वही व्यथा अर्जुन के पास कौन गया था? उसी व्यथा में देख रहे। कौन गया था? क्यों व्यथा है कि मैं अपने परिजनों से, कृष्ण को कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारे अपने परिजन कोई नहीं है। ये जो तू देख रहा है तो एक मात्र रंगमंच है, नौटंकी है, चल रहा है, फिर समापन हो जाएगा इसका भी, तो तू अपना कार्य कर। तो इसीलिए कहा कि कर्म, जिस कर्म को आप सोचते हो कि ये करना अधर्म है, लेकिन अगर वहां पर कर्म करना धर्म है तो वो सक्रियता अनिवार्य है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हमारे दृष्टि में सही हो वो एक दूसरे के भी दृष्टि में सही, ये कोई अनिवार्य नहीं। दोनों की दृष्टि समान होनी चाहिए। अगर वो सामने वाला भी सही समझे तब तो सही है। तो अर्जुन को 7 चक्रों से ऊपर ले जाना और गीता के उस मूल भूभाग को समझाना, उस यात्रा तक करवाना जहां पर कि केवल अर्जुन मात्र समाधिस्थ अवस्था में होकर और उस युद्ध के प्रति न निर्णय ले और न उस पर संवेदना दे, निर्णय के लिए अधिकार से वंचित करना कृष्ण को यही होना चाहिए। निर्णय स्वयं का होना चाहिए, लेकिन स्व निर्णय कैसा होना चाहिए? स्व निर्णय जो हमारा इष्ट है, जो हमारा परंपरा है, जो हमारी गुरु पीढ़ियों से चली आ रही एक मूलभूत परंपराएं हैं, इनके प्रति समर्पित होना, इनको समझना, मानना नहीं। अभी तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं आप स्वीकार कर रहे हो सजी मान जाए, उस पर नतमस्तक हो जाए, नहीं, उसको जानने का प्रयास करें। जानने का प्रयास ऐसा भी न करें जो कि जानना स्वयं से दूर कर दे और मैं बाह्य जगत में उलझे रहे। जानने का प्रयास स्वयं के अंतर्गृह से आरंभ करके और बाह्य गृह तक जाना चाहिए। ये मेरी अवधारणा है। अंतर घर के अंदर से जानते हुए बाहर के जगत को जानना। हम अपने घर के अंदर के विषय में कुछ जानते नहीं और बाहर के जगत के संबंध में पूरा जानते हैं, पूरा वर्ल्ड हमको जानता है। क्या मतलब? हमको बनारस के लोग जाने फिर तो भारत के लोग जान जाएंगे। तो पहले घर में आपको जाने, तो पहले आप अपने अंतर को जाने, बाह्य स्वयं प्रकाश। नास्तिकता भी आस्तिकता में परिवर्तित होती है और आस्तिकता भी नास्तिकता में परिवर्तित होती है। इसका प्रमाण गीता है। कैसे? अर्जुन परम आस्तिक हो गया, लेकिन अर्जुन जैसे उस अवस्था की जो जड़ बुद्धि थी उसको सक्रिय बुद्धि करने में उसके आस्तिकता को तोड़कर परम नास्तिकता के तरफ कृष्ण ने
पढ़ा है। नास्तिकता क्या है? नास्तिकता है कि मैं दूसरे को न मानूं, यही नास्तिकता है। तो दूसरे को न मानूं मतलब अपने को भी न मानूं। तब तो 11वें अध्याय में जाकर भगवान के श्री चरणों में जब विश्व रूप का दर्शन हुआ है, स्थाने सीते स्तव प्रकृतिया है, तो वहां पर जाकर भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। कहा कि अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यही देख रहा हूं कि आप में इस समस्त सृष्टि समाहित है और इसी में ये आंदोलित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, सृष्टि हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे करने और ना करने का मतलब कोई नहीं है। अब जो हो वो स्वयं हो। अब वो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तो ये चीज बहुत विशिष्ट है। यही चक्रों का आधान है, यही श्री चक्र है, यही शिव और शव तत्व है। कि अगर गीता को माने तो गीता कर्म को प्रधान बताता है। सप्तशती को देखें तो भाग्य की प्रबलता को भी प्रबल बताता है, लेकिन कर्म भी विशिष्ट है। एवं समाराधयतोस्त 3 वर्ष तक जाकर तपस्या हो, सूरत और समाधि। क्यों? ये भी तो मोहभंग हुआ है। यहां पर भी मोह भंग करना है, यहां मोह भंग अपने से हो गया, वहां मोह भंग करना है। तो देवी की प्राकट्यता जहां होती है वहां स्वयं मोह भंग हो जाता है। इसलिए कि शक्ति इस जगत को धारण की हुई है और उस नारायण को भी वो नारायण शक्ति जो है वो धारण की है। तो बहुत विशिष्ट चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम लोग समझना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, अभी तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत जाती चीजों पर विचार जाते हैं। लेकिन जहां पर हजारों विचार हो वहां पर एक विचार के साथ भागना चाहिए। इसी को कृष्ण प्रदर्शित कर रहे हैं गीता में। 18 अध्याय गीता बोल रहे। वहां कॉलेज करने थोड़ी गए थे कि नहीं चलो जो है इनको पढ़ाओ अर्जुन। वहां तो मैटर केवल एक था कि नहीं युद्ध कराना। युद्धस्व, युद्ध करो, हमारा कोई काम। सारे कृत्यों को अलग करते हुए केवल तुम जो इस अधर्म है, इस अधर्म के प्रति जो कृत्य है जिसे धर्म में समावेशित किया जा सके ऐसे कार्य करो। अधर्म का नाश नहीं होता। एक बात और आप ध्यान में रखें, धर्म की प्रामाणिकता ही अधर्म का नींव है। जान लीजिए, अधर्म नहीं रहेगा तो धर्म को प्रमाणित करने का कोई उपाय नहीं बचेगा। 5 पांडव धर्म के प्रति इतनी संघर्ष रहे, ये जो है वो हजारों कौरवों के अधर्म का साक्ष्य प्रमाण है। वो अधर्म ही उस धर्म को प्रदर्शित कराया, दिखाया कि नहीं देखो ये अधर्म है और ये धर्म है। अधर्म को भी प्रमाणित होने के लिए धर्म की आवश्यकता है। दोनों के दोनों परिपूरक है। ये शब्द कुछ हमको जचता नहीं है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नाश नहीं होना चाहिए, नाश होना खतरनाक है। अधर्म का रूपांतरण होना चाहिए, ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए। ऊर्जा का नाश हो जाए तो जो है वो ऊर्जा संगठित नहीं होता है। हमारे गलतियों को दिखाने वाला चाहिए। तो हमारे जो पॉजिटिव है, अगर सारे लोग तो गलतियां दिखाएंगे नहीं तो हमारा गुणगान करेंगे नहीं। जैसे आप देख लो, सरकार हो या कोई भी चीज या फिर कोई भी विशिष्ट कोई व्यक्ति हो, उसके पीछे जो लोग रहते हैं उनके गुणगान को ही करते हैं। लेकिन उनके जो विरोधी होते हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर जो गुण है उसको प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कहा गया, निंदक नियरे राखिए आगम को। निंदक को अपने नजदीक रखना चाहिए।
निंदक अहंकार के ऊर्जा को वृद्धि नहीं होने देता है, काट देता है। तो धर्म को संरक्षित करने के लिए अधर्म की भी आवश्यकता होती है, तभी उस धर्म की प्रामाणिकता बचती है। ठीक है, वहां पर जो नाश शब्द है, हाँ वहां पर भी जो नाश शब्द है वो बहुत ही छोटे शब्दों में है और वो नाश रूपांतरण का ही द्योतक है। तो गीता और जो भी ग्रंथ है हमारे कर्म की विशिष्टता पर ध्यान देते हैं। सारे हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं या किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, है जितने भी हैं, जैन बौद्ध है, जो भी चीजें उत्पन्न है इस पृथ्वी पर जितने भी है, वो सब के सब कर्म पर ही विश्वास करते हैं और कर्म की अवधारणा बहुत विशिष्ट है। इसलिए इस गीता के तारतम्यता को देखते हुए और इस गीता के अर्जुन और कृष्ण के संवाद को देखते हुए 18वें अध्याय में यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्म और भाग्य दोनों का समायोजित एक गणित होता है, जो कि कर्म के द्वारा भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा कर्म। दोनों के दोनों परिपूरक हैं। इसी के साथ मैं अभी यहाँ पर विराम देता हूँ और आप लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने परंपरा और एक चीज और है कि आप लोग गीता जरूर पढ़ें। गीता बड़ा रसपूर्ण ग्रंथ है, बहुत रस है उसमें सब कुछ है। इसलिए गीता के एक ही श्लोक को पढ़ें, नित्य पढ़ें एक एक श्लोक, तो बड़ा आनंद आएगा। इसलिए उसमें ऐसा नहीं है कि वो युद्ध है और लड़ाई मार झगड़ा के संबंध में बताता है, नहीं, वो तो धर्म के संबंध में बताता है, वो हमारे सचक्रों के आंदोलन के संबंध में बताता है। बस केवल अंतर्गृह जाना है, बाह्य गृह जगत को ध्यान में नहीं रखना है। बाह्य गृह तो वो बात अच्छी है, वो आ जाता है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और खूब आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और खूब विश्वनाथ सदगुरु हम आप लोगों को खूब आशीर्वाद भी देता हूँ, ताकि आप लोग इसी तरह खूब प्रसन्न रहे, खूब प्रसन्न रहे, खूब आनंद रहे और भगवती श्री आप लोगों पर खूब कृपा करें।